वास्तु एक हेल्पिंग साइंस है और ना कि एक डर का विषय, ना कि एक डर का बिजनेस। तो इस हेल्पिंग साइंस की मदद लेकर के हम अपने लाइफ के हर एस्पेक्ट को कैसे सुधार सकते हैं, इस पे एक मैं सीरीज़ बना रहा हूँ। इस सीरीज़ में मैंने पहले 4 वीडियोज़ ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, जिसमें मैंने हेल्थ के बारे में बात की है, वेल्थ के बारे में बात की है, रिलेशनशिप्स के बारे में बात की है और शादियों में आने वाली अड़चनों के बारे में बात की है। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, बच्चों की पढ़ाई के बारे में, एजुकेशन के बारे में। एजुकेशन से एसोसिएटेड कौन सी डायरेक्शंस हैं, किस तरह की पढ़ाई के लिए कौन सी डायरेक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कहाँ बैठ कर के बच्चों को पढ़ना चाहिए, बच्चों का ध्यान अगर पढ़ाई में नहीं लग रहा है तो उसके क्या रीज़न्स हो सकते हैं, और वास्तु के डायरेक्शन की मदद, डायरेक्शनल एनर्जीज़ की मदद, देवता एनर्जी फील्ड्स की मदद हम कैसे ले सकते हैं ताकि बच्चों के एजुकेशन में हमेशा अच्छा ही रहे, बच्चों के एजुकेशन में किसी तरह की प्रॉब्लम्स नहीं आए। क्या आप लाइफ में स्टक महसूस कर रहे हैं? क्या बहुत मेहनत करने के बाद भी आपको लाइफ में रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं? तो हो सकता है कहीं ना कहीं आपके प्रेमाइसेस का वास्तु आपको इम्पैक्ट कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं साकार मोहता, आपका वास्तु कंसल्टेंट एंड कोच। मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं एक प्रोफेशनल वास्तु कोर्स, जिसमें हम सीखेंगे 5 तत्वों को, 45 देवताओं को और 16 दिशाओं को अपने घरों में, अपने ऑफिसेज में कैसे बैलेंस करना है। तो इस प्रोफेशनल वास्तु कोर्स को करके आप ना सिर्फ अपने लाइव्स को एनहांस कर सकते हैं, बल्कि एक प्रोफेशनल कंसल्टेंट बन के आप लाखों लोगों को हेल्प कर सकते हैं और नेम, फेम एंड सक्सेस कमा सकते हैं। तो देर किस बात की, अभी कॉल करें और रजिस्टर करें मेरे प्रोफेशनल सक्सेस वास्तु कोर्स को। नमस्कार, मैं हूं साकार मोहता, आपका वास्तु कंसल्टेंट। एजुकेशन से रिलेटेड जो सबसे इम्पॉर्टेंट डायरेक्शन है वो सर्वप्रथम है नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन। नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन, जैसा कि मैं हमेशा अपने कई वीडियोस में कहता हूं, वह वास्तु पुरुष का सर है, हमारा सर है नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में, आप ऐसा समझ लीजिए। बुद्धि, जब हम बुद्धि की ही बात कर रहे हैं तो नॉर्थ ईस्ट की बात होगी ही होगी। जब हम पढ़ाई की बात कर रहे हैं, अपनी बुद्धिमत्ता बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो नॉर्थ ईस्ट वहाँ नेगेट नहीं हो सकता है। नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में क्लटर होगा, वहाँ हम भारी सामान रखेंगे, तो हम कहीं ना कहीं अपने ब्रेन को क्लॉग कर रहे हैं, अपने बच्चों के ब्रेन को क्लॉग कर रहे हैं। और बच्चों के ब्रेन को अगर हम प्रेशराइज कर रहे हैं, क्लॉग कर रहे हैं, वहाँ टॉयलेट्स बना रहे हैं, वहाँ अगर किचन है, तो वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनकी पढ़ाई 100% डिस्टर्ब हो जाएगी। तो नॉर्थ ईस्ट की दिशा को सबसे पहले क्लियर करके रखना है। नॉर्थ ईस्ट की दिशा में हम कोई वास्तु दोष अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। वहाँ कोई वास्तु दोष है तो उसकी रेमेडी भी मैं नहीं करवाऊँगा, उस दोष को हमें रिमूव ही करना पड़ेगा। इतनी इम्पॉर्टेंट है नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन। इसके बाद हम बात करेंगे एक ऐसी डायरेक्शन की जो कि पढ़ाई के रिस्पेक्ट में बहुत इम्पॉर्टेंट है, और अगर हमारा बच्चा वहाँ बैठ कर के पढ़ता है तो वह जो भी पढ़ेगा वह उसके जहन में, उसकी बुद्धि में 100% रजिस्टर हो जाएगा और एक मेमोरी की तरह वो हमेशा उसके ब्रेन में रह जाएगा। मैं बात कर रहा हूँ वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट के डायरेक्शन की। वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट नंदी देवता की डायरेक्शन है, द्वारिक देवता की डायरेक्शन है। यह डायरेक्शन आती कहाँ है? साउथ वेस्ट और वेस्ट के बीच में। ये बेसिकली वेस्टर्न पार्ट ऑफ साउथ वेस्ट है, वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट कहा जाता है इसे। वेस्ट और साउथ वेस्ट के बीच में वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट की दिशा आती है। यह, जैसा मैंने बताया, कि द्वारिक देवता की डायरेक्शन है। तो द्वारिक देवता की डायरेक्शन होने की वजह से, द्वारिक देवता क्या है? नंदी देवता का ही एक और नाम है द्वारिक देवता। नंदी देवता आपने देखा होगा, शंकर जी के मंदिर में द्वारपाल जो होते हैं वो नंदी देवता होते हैं। वह हम जो भी विद्या वहाँ अर्जन करेंगे उस डायरेक्शन में बैठ करके, उनकी डायरेक्शन में बैठ करके, उनकी एनर्जी फील्ड्स में बैठ करके हम जो भी विद्या अर्जन करेंगे वो सेफ हो जाएगी, हमारे अंदर संरक्षित हो जाएगी, हमारे अंदर रजिस्टर हो जाएगी। तो बच्चों के पढ़ने के लिए वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट की डायरेक्शन बहुत ही अच्छी डायरेक्शन है। मेरे कई केस स्टडीज़ में जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे थे, जिन्हें सफलता नहीं मिल रही थी, 1 साल 2 साल तक उन्होंने ट्राई किया, उन्हें सफलता नहीं मिल रही थी, उनकी सिर्फ पोजीशन भर चेंज करने से, घर में कहाँ बैठ करके पढ़ना है, किधर फेस करके पढ़ना है, इतना भर चेंज कर देने से उनको सफलता मिल गई है।
तो यह मेरे कई केस स्टडीज़ हैं, कई सक्सेस स्टोरीज़ हैं जहां कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को क्लियर करने के लिए सिर्फ मैंने वास्तु की मदद लेने के लिए मैंने एक प्रॉपर एनर्जी फील्ड को एक्टिवेट किया, वहाँ बैठ करके स्टडी टेबल वहाँ शिफ्ट की और रिजल्ट्स मिले ही मिले हैं। पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी, ऐसा नहीं है कि उस डायरेक्शन में आपने स्टडी टेबल लगा दिया और आप स्टडी टेबल पे बैठ नहीं रहे हैं। तो स्टडी टेबल पे बैठ करके आपको अपनी मेहनत करनी है, पर नेचर की एनर्जीज़, डायरेक्शनल एनर्जीज़ अगर आपको साथ में मिलने लगेगी तो आपके जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं उसकी रिजल्ट्स आपको 100% मिलेंगे। तो वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट की दिशा बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और इम्पॉर्टेंट डायरेक्शन जो कि पढ़ाई के लिए अच्छी डायरेक्शन है और इम्पॉर्टेंट डायरेक्शन है वो है ईस्ट की डायरेक्शन। स्पेशली जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो कोई सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या पब्लिक सर्विसेज की एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें अगर ईस्ट की डायरेक्शन में वो बैठ करके पढ़ते हैं, जो कि अगेन सूर्यदेव की दिशा है, सूर्यदेव की दिशा में बैठ करके पढ़ते हैं, तो वहाँ पर ये इस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए ईस्ट की दिशा बहुत इंपॉर्टेंट है। ईस्ट की दिशा में अगर आप बैठ के पढ़ नहीं रहे हैं तो एटलीस्ट ये सुनिश्चित करें कि वहाँ किसी तरह का वास्तुदोष ना हो। वास्तुदोष है तो उसकी रेमेडी कर लें। इसके बाद जो अभी तक दिशाओं की बात की, ये तो हमने जोन्स की बात की जहाँ हमें बैठ करके पढ़ना चाहिए। एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमारी फेसिंग किस तरफ होनी चाहिए जब हम पढ़ाई कर रहे हैं। तो पढ़ाई करने के समय जो भी पढ़ रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए जो फेसिंग की जो बेस्ट डायरेक्शन है वो दो डायरेक्शन है, नॉर्थ और ईस्ट। या तो हमें नॉर्थ की तरफ फेस करके पढ़ना चाहिए या ईस्ट की तरफ फेस करके पढ़ना चाहिए, क्योंकि दिन का हम काफ़ी समय पढ़ने में अगर बिता रहे हैं, 3 से 4 घंटे मिनिमम अगर हम पढ़ रहे हैं एक ही डायरेक्शन में बैठ करके, तो हम ये सुनिश्चित करें कि हम या तो ईस्ट की तरफ फेस करें या नॉर्थ की तरफ फेस करें। ये दोनों डायरेक्शंस अच्छी डायरेक्शंस है जहाँ हमें फेस करके बैठना चाहिए। अगर हम कोई भी चीज़ बहुत लंबे समय तक कर रहे हैं, दिन के 3-4 घंटे दे रहे हैं, तो वो हमें या तो नॉर्थ फेस करके करना चाहिए या ईस्ट फेस करके ही करना चाहिए। कई ऐसी डायरेक्शंस हैं, कई ऐसे जोन्स हैं जहाँ बैठ करके अगर हम पढ़ेंगे या बच्चों की स्टडी टेबल होगी तो बच्चों का मन पढ़ाई में लगेगा ही नहीं। फन एंड रिक्रिएशन की डायरेक्शन, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन, जो कि ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट के बीच में आती है। हम कई बार सोच रहे होते हैं कि हमारा स्टडी टेबल तो ईस्ट में लगा है या नॉर्थ ईस्ट में लगा है, पर वो ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट के बीच में ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में लगा होता है। तो इसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने लेआउट को प्रॉपरली ग्रिड करें, देवताओं की एनर्जी फील्ड्स को समझें और फिर डिसाइड करें कि बच्चों की टेबल को हमें कहाँ पोजीशन करना है। अगर आप ग्रिड नहीं करेंगे तो यह मार्जिन ऑफ एरर बहुत छोटा सा है। इस मार्जिन ऑफ एरर में ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट के बीच में ही आपका ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट आता है, वहाँ स्टडी टेबल लगा दी तो आपके बच्चों का पढ़ाई में मन लगेगा ही नहीं। वह फन एंड रिक्रिएशन की डायरेक्शन है, वहाँ अगर मन बहकता रहेगा तो अगेन एजुकेशन में फ़ायदा नहीं होगा। और कई बार उस केस में आप कहेंगे कि वास्तु विशेषज्ञ ने तो हमें नॉर्थ ईस्ट में बैठाया था, पर वह नॉर्थ ईस्ट एक्चुअली नॉर्थ ईस्ट है ही नहीं। तो इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने लेआउट को प्रॉपरली ग्रिड करें, एग्जैक्टली ग्रिड करें, अच्छे से सेंटर निकालें, डिग्रीज निकालें, ग्रिड करें और ग्रिड करने के बाद आइडेंटिफाई करें कि कहाँ बच्चे को बैठ करके पढ़ना है। अगर आप एक प्रोफेशनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं मुझसे तो मेरे दिए हुए नंबर्स पे कांटेक्ट करें। मैं प्रोफेशनल कंसल्टेशंस ऑनलाइन भी लेता हूँ, ऑफलाइन भी लेता हूँ, और ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम से एक कंसल्टेशन आप ले करके अपने लाइफ प्रॉब्लम्स मुझसे डिस्कस कर सकते हैं और लाइफ प्रॉब्लम्स का वास्तु से आप कैसे हेल्प ले सकते हैं, वास्तु के किन एनर्जी फील्ड्स का आप हेल्प ले करके वास्तु से आप अपने घर को कैसे बैलेंस कर सकते हैं और किन डायरेक्शंस की मदद ले करके, डायरेक्शनल एनर्जीज़ की मदद ले करके आप अपने प्रॉब्लम्स से छुटकारा पा सकते हैं। आशा करता हूँ आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें। आने वाली वीडियोज़ में हम कुछ और लाइफ प्रॉब्लम्स की बात करेंगे, उनसे एसोसिएटेड डायरेक्शंस की बात करेंगे और इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते चले जाएंगे। थैंक यू सो मच।